नियम किसे कहते हैं? शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि नियमाः। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। आपका शरीर पवित्र रहना चाहिए, वस्त्र पवित्र रहने चाहिए, तब हृदय के पहले बाहर की पवित्रता को संभालो, फिर हृदय की पवित्रता की तरफ। जो अभी सत्संग में शुरुआत में कहा कि मन से निरपेक्ष होना, ये परम पवित्र होने वाली बात है। मन से निरपेक्ष तभी जब राधा राधा चल रहा है, नाम चल रहा है, ये आपको बहुत पवित्र कर देगा हृदय। आप जब आप उसमें रागात्मक भाव से मन में लग जाते हैं तो अपवित्र हो जाता है। जैसे स्वर्ण को तपाया जाता है तो मल छोड़ देता है, निर्मल हो जाता है, ऐसे मन में जब जलन होती तो पवित्र हो रहा है। आप समझ नहीं पाते और विचलित हो जाते हैं, वो मन ही की मलिनता नष्ट हो रही है, आप उसे अपने में लेकर के दुखी हो रहे हैं। उसको जलने दीजिए, वो निर्मल हो रहा है। तपने पर जैसे स्वर्ण चमकने लगता है, ऐसे जो ताप सह जाता है मन निर्मल हो जाता है। तन को पवित्रता से युक्त रखे तो मंत्र और नाम आप देखिए स्वतः बहुत जल्दी जल्दी आपकी उन्नति होगी। ये अपवित्रता है। नियम में सबसे पहला है शौच, पवित्रता। आपका उठना बैठना खाना पीना देखना सुनना चलना फिरना भगवत स्मरण करते हुए पवित्र भाव से, और शरीर को भी पवित्र रखना। देखो जिनको ऐसा सौभाग्य नहीं मिला है, गृहस्थी में नाना प्रकार के कार्यों में रत हैं, तो अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पीवा, जैसी भी स्थिति में हो तुम राधा राधा बोलो, पर आपको तो सौभाग्य मिला हुआ है कि आप हर समय असंग और पवित्र रह सकते। तो लाभ लीजिए और उस लाभ को जगत मंगल के लिए प्रभु के चरणों में अर्पित कीजिए। आपके लिए तो बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है। आपका पवित्रता पर ध्यान होना चाहिए, आपका शरीर पवित्र होना चाहिए, आसन पवित्र होना चाहिए। शौचाचार के विषय में पीछे सत्संग में बताया गया है, मिट्टी जल आदि से शरीर की और राग द्वेष आदि त्याग कर भगवत स्मरण करते हुए हृदय की पवित्रता होती है। संतोष, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, भगवत प्राप्ति करना है तो ये लाना ही होगा हृदय में। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने नहीं। यदि संतोष नहीं है तो कामनाओं की बाढ़, और जहां कामनाएं हैं, कोई कोई तो कहते कि मांस वगैरह खाते हैं, पर आपके आदेश से हम ब्रह्मचर्य का निर्वाह करना चाहते, त्रिकाल में नहीं कर सकते। राक्षसी भोजन पाओगे और तुम ब्रह्मचारी बनोगे, तुम आसुरी प्रवृत्ति धारण करोगे, और सच्चिदानंद में बिना चित्त जोड़े तुम इन दिव्य व्रतों का पालन कर सकते हो? कदापि नहीं। अरे यही तो दुष्टा रसेंद्री, यही तो भ्रष्ट करती है। इसी से सारे विकार शुरू हो जाते हैं। जिसकी रसेंद्री शासन में नहीं, खाना पीना सही नहीं, परमार्थ की केवल बातें करे, क्या राक्षसों को ज्ञान नहीं था क्या? दैत्यों का ज्ञान नहीं था क्या? आप देखो जब वो अपने परिवारजनों को उपदेश करते हैं ना किसी संकट में, तो पूरे ब्रह्म ऋषि जैसा बोलते हैं, ज्ञान है। ऐसा नहीं कि नहीं ज्ञान, बहुत बोल रहे, लेकिन आचरण में बिल्कुल ज्ञान नहीं है, तो इसीलिए तुमको राक्षस कहा गया। तुम्हारे आचरण राक्षसों जैसे हो, कह रहे हो कि हम अमुक अमुक साधन, व्यर्थ की बात। नियम से चलो, शौच संतोष। भगवत कृपा से जैसी भी परिस्थिति तुम्हें दी गई है, जो भी धन भोजन परिवार जैसा भी, या विरक्त मार्ग जैसा, संतुष्ट रहो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सु कछु न। बड़ा शांत मार्ग है, बड़ा गंभीर मार्ग है ये, बड़ा सहनशीलता की जरूरत है। और सही पूछो तो आपको कोई दुख है ही नहीं, आपको कुछ चाहिए ही नहीं। आपके अंदर दुख और चाह जो आई वो शरीर को लेकर, संसार को लेकर आई है। इसीलिए आपको संतोष, अगर संतोष धारण करोगे तो आशाएं नष्ट हो जाएंगी। आशाएं नष्ट होंगी तो दुख का नामो निशान मिट जाएगा। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम।
जैसी भी प्रभु ने परिस्थिति दी, जो भी आपके पास, वो भगवत कृपा से उसी में संतुष्ट रहना सीखो। तीसरा, तपह, तपस्या। अब भगवत मार्ग में जो आपको नियमावली दी गई है, उसके पालन में प्रमाद नहीं होना चाहिए। ये भगवत कृपा से जो भी सच्चे मार्ग का पथिक है, उसमें देखने को मिलेगा। कैसी भी दुखद परिस्थिति हो, नियम इतना बड़ा बलवान होता है कि वो अपने आप उसे समय से, ये पक्का, आप पहले नियम पकड़ो, फिर नियम आपको पकड़ लेगा। भारी से भारी कठिन परिस्थिति में भी नियम में बड़ा बल है। वो अपने आप दिनचर्या को, जिसकी आसक्ति हो गई दिनचर्या में, वही उत्तम उपासक है। अगर 3 बजे से आपकी दिनचर्या है तो 2:45 बजे आप आके बैठ गए। 6 बजे जाना है तो 6 के बाद प्रणाम करके सबसे नाम जप करते थे। ऐसा नहीं कि हम फिर 4:30 बजे आ जाते हैं, 1 घंटा गए तो हम हैं। ये दिनचर्या नहीं, ये प्रमाद है। जिस समय जो आपकी दिनचर्या बन रही है, देखो आजीवन 2 बजे नींद त्यागने का गुरुदेव ने बचपन में अभ्यास बना दिया। समीप ही वो आप तखत पे शयन करते, समीप उठे, उठ देख देख उठ, 2 बज गए, माला ले बैठ जा। जी महाराज जी। वो आप बैठे ऐसे और नीचे, गुरु कृपा से आज तक कष्ट हो या कुछ भी हो, जो दिनचर्या है वो दिनचर्या है। वही दिनचर्या हमारा भगवान है, दिनचर्या ही हमारा स्वरूप है, दिनचर्या ही हमारी तपश्चर्या है। उसके लिए प्रमाद नहीं होता। अगर शरीर में जान है तो दिनचर्या में बाधा नहीं पड़। देखो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों की देखो, श्री सनातन गोस्वामी जी वृंदावन से गिरिराज जी की परिक्रमा रोज लगाने जाते। जब वयोवृद्ध हो गए तो गिरिराज जी में लालजू महाराज प्रकट हुए और कहा, बाबा देखो हम तो हर समय आपके मानस पटल पर छाए रहते हैं, आपका शरीर वयोवृद्ध हो गया, आप काहे को आते हो? अब आपको परिक्रमा की क्या जरूरत है? अब मत आया करो। जी। दूसरे दिन फिर पहुंचे। लालजू ने कहा था बाबा क्यों आ गए आप? हमें पीड़ा होती है, आपका बहुत वृद्ध शरीर। प्रभु रहा नहीं जा रहा है, उस शरीर का एक अभ्यास बन गया, रहा नहीं जा रहा है। तब वो आज भी श्री राधा दामोदर जी में चरण चिन्ह, गौ का खुर, बंसी, लकुट, ये चिन्ह रख के दिए कि आप वहीं 4 परिक्रमा कर लो, पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा का स्वरूप हो जाएगा। हमारी बात मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो। प्रभु कह रहे हैं जब आप अपने समय, तो जो आपको कष्ट मिल रहा है, तपश्चर्या किसे कहते हैं? जो आपको कष्ट सहन करना पड़ रहा है। मान लो 2 बजे किसी को नींद ना आती हो तो 2-3 बजे तो आ ही जाएगी। 4, 5, 6 आराम से सो, ठंडा मौसम हो जाता है, बढ़िया नहीं। यहां 1:30 बजे से शुरू हो गया है। अब जो नींद का समय तो इसमें जा रहा है। अब ये जो कष्ट आपको सहना पड़ रहा है, ये आपकी भारी तपस्या हो रही है, आपके दुष्कृत नष्ट हो रहे हैं रोज का रोज आप। और हम सिद्ध महापुरुषों को देखा है, ये 2 बजे की दिनचर्या बड़े बड़े सिद्धों में देखी। शैनपुर में तो स्वामी श्री मग्नानंद 2 बजे, पूरा परिकर सहित 2 बजे। अरे भगवत प्राप्ति के लिए जीवन मिला, सोने के लिए थोड़ी मिला है। थोड़ी देर विश्राम कर लिया, लग गए दिनचर्या में। जब ज्यादा शिथिलता हुई तो दिन में 1-8 घंटा विश्राम कर लिया। भगवत प्राप्ति करनी है, यहां सो के समय थोड़ी गंवाना है, यहां भोगों की भूल भुलैया में थोड़ी फंसना है। प्रभु के पास चलना है, अपने स्वरूप में स्थित होना है। तो जो आपको नियम मिला है उसमें, वो नियम ही क्या जिसका निर्वाह न करो। और निर्वाह करने में तो कष्ट मिलता ही है। नियम पूर्वक कोई कार्य किया जाए तो फिर कष्ट कोई परवाह नहीं की जाती है। और कष्ट ना हो तो नियम कैसा? नियम का वही मतलब है कि कितना भी कष्ट आवे, आपका नियम नहीं टूटना चाहिए। साधक की ऐसी दिनचर्या होनी चाहिए। इस समय, हाँ इस समय तो सत्संग में होंगे, इस समय तो श्रृंगार में होंगे। पूरी जीवन की दिनचर्या होनी चाहिए। आप पूज्य सदगुरुदेव भगवान 25-26 वर्ष से तो वही दिनचर्या देख, उतनी दिनचर्या, वही राइट टाइम,
कोई उत्सव सेवा बधावा में समय का थोड़ा परिवर्तन, दिनचर्या वही, सहचर्य भाव के रस का रसास्वादन कराने वाले महापुरुष, दिनचर्या वही। अगर हमारी दिनचर्या ठीक नहीं तो ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है, दिनचर्या ठीक नहीं तो प्रमाद स्थिति है, दिनचर्या ठीक नहीं तो आपका भगवत प्राप्ति लक्ष्य नहीं बना है। नहीं तो दिनचर्या में आपका कोई भी गुंजाइश, दिनचर्या पर बिल्कुल। कृष्णाश्रम स्वामी जी बड़े बड़े महात्माओं को देखा है, बिल्कुल सुई की, घड़ी की सुई की नोक में है दिनचर्या, 1 मिनट का अंतराय रहे, वो मन को अपने वश में कर लिए, इंद्रियों को वश में कर लिए। अपने नियम पालन में, धर्म पालन में, साधन मार्ग में जो कष्ट मिलता है, शीत उष्ण मान अपमान, इन सबको सहना, यही तपस्या है। अब आप ब्रह्मचारी हैं, कभी कभी काम की वृत्ति आती है, वो आपको जलाती है, प्रेरित करती, शांत, किसी से कहना नहीं, कहने से सत्ता दृढ़ होती है कि आज हम बहुत विकसित में, शांत, राधा राधा, कैसे हो, मुस्कुरा, हाँ बहुत कृपा है, नहीं कोई परेशानी नहीं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भाव, राधा राधा, सत्ता ही खत्म। स्वाध्याय आचार्य ग्रंथ का, महापुरुषों की वाणियों का, शास्त्रों का स्वाध्याय नियमित होना चाहिए। जैसे अपने यहां वाणी गायन सब नियमित स्वाध्याय होना चाहिए। और ईश्वर प्रणिधानानि, अपने आराध्य देव जो गुरुदेव ने बताया है, अपनापन तभी सिद्ध होता है जब गुरु प्रदत्त होता है। अपनी मान्यताएं बदलती रहती हैं, लेकिन गुरु प्रदत्त, जैसे अपने को गुरुदेव भगवान ने दिया कि हमारे आराध्य देव श्री श्यामाजू, और श्यामाजू का सुख श्री लालजू महाराज, लालजू के प्राण श्री लाडली जू, तो लाडली जू के महासुख वर्धन करने के लिए उनके प्राणनाथ श्री लालजू में अद्भुत प्रीति, अद्भुत प्रीति, तद्भावोत्सवता परम भवतु में तत्प्राणनाथ है। हमारी युगल उपासना ऐसी है, गोरे चरणारविंद की ठसक और युगल का उपासन। लालजू में अत्यंत प्रीति है, और कैसे है, मेरी प्यारी जू के प्राणनाथ है, प्यारी जू के परम सुख है, तद्भावोत्सवता परम भवतु में तत्प्राणनाथ। ऐसे श्री श्यामा श्याम की ठसक में हर समय रहना, उनके चिंतन में रहना, अहम उनके दासत्व में समर्पित हो जाना, अपना उनसे अलग कुछ भी न रह पावे, उसे ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। शौच संतोष तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। प्रिया प्रीतम से संबंधित सब कुछ है, कुछ भी ऐसा अलग नहीं होना चाहिए। अपने आप महात्मा हो गए, देख लो, कुछ भी ऐसा नहीं खाएंगे जो प्रियाजू को अर्पित न करें, कुछ भी ऐसा नहीं पिएंगे जो प्रियाजू को अर्पित, कुछ भी जीवन में ऐसा नहीं होगा जिससे प्रियाजू का समर्पण ना हो। अभी सत्य मार्ग के पथिक बन जाओगे। कई लोग तो ऐसा करते हैं कि भोग लगाने के लिए अलग बनाते हो, अपने लिए अलग बनाते हैं, तो आपकी फिर बुद्धि कैसे प्रभु में तन्मय कैसे होगी? तुम अपनी रसेंद्री को तृप्ति करने के लिए अगर भाव रखते हो तो उपासना क्या, ये थोड़ी कि प्रभु भूखे बैठे हैं उनको पवाद, अरे विश्वंभर सारे जगत का भरण पोषण करते हो, आपका केवल भाव पाते हैं। बाहरी जो शरीर की पवित्रता रखता है उसका वैराग्य बढ़ता चला जाता है। ये जितना आप मलिन शरीर रखोगे उतने भोगासक्ति बढ़ेगी, शरीरासक्ति बढ़ेगी। बाहरी इस नियम, शौच रूपी नियम का पालन करने से शरीर पर राग रहित वृत्ति हो जाती है, वैराग्य हो जाती है, शरीर का रहस्य प्रकट हो जाता है, मैं नहीं हूं। पवित्र शरीर रखने से नहीं, टिकाऊ नहीं, इससे राग खत्म हो जाता है। और अंतर से पवित्रता रखने से मन प्रसन्न रहता है, बुद्धि एकाग्र रहती, इंद्रियां निर्विषय हो जाती हैं और उसे आत्मबोध प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है। बहुत सुंदर बात है। और संतोष धारण करने से समस्त सुख सामग्रियां उसके अनुकूल हो जाती हैं। रात से देखो,
कामना करने से भटकना पड़ेगा और संतोष धारण कर लो तो सारे सुख वैभव आपके समीप आ जाएंगे। संतोष की सिद्धि यही है। और जो अपने मार्ग में चलने वाले कष्ट को सहता रहता है तप, उससे अणिमा लघिमा महिमा दूरदर्शन दूर श्रवण की सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाती है। ये कोई इस बात में न रहे कि मैं इतना कष्ट सह रहा हूं, इसका मतलब क्या वो बड़ा सुखी हो रहा है। ये हम अंदर की बात बता रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। अगर आप कुछ मिनट भजन कर लिए, कुछ मिनट पाठ कर लिए, ठाकुर सेवा कर लिए, कोई परेशानी आपको नहीं। और अगर आपने सोच लिया है कि निर्विषय होकर भगवत प्रेम में डूबेंगे या मोक्ष पद प्राप्त करेंगे, अब होश में रहना। भगवत प्राप्ति के लिए अभी सब ये दुश्मन बिल्कुल तैनात हो जाए। अच्छा निकलना चाहता है, अब एक एक आपके अब सहनशील आशय उदार धीरज सहित विवेकी अब युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है। उनके लिए युद्ध थोड़ी होता है 2-4 माला की आरती पूजा, खाए पिए मौज मस्ती, फिल्म देख रहे हैं, सब बैलेंस बन के चल रहा है। मन काय को मन जान रहा है, तुम्हारे अंदर चाह ही नहीं पैदा हो सकती भगवत प्राप्ति की। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम, जहां भोग में आ सकती है, चित्त का अपहरण है भोगों में। 2-4 माला बढ़िया है, प्रायः ऐसा ही भजन अच्छा लगता है। लेकिन निर्विषय होकर कष्ट सहते हुए नियमावली का पालन करते हुए भजन, ये उसको कह रहे, ये भागवतिक सिद्धियां हैं। अणिमा लघिमा महिमा गरिमा दूरदर्शन दूर श्रवणेन्द्री, ये सब सिद्धियां उसका वर्ण कर लेती हैं। जो ये अपने मार्ग में अपनी दिनचर्या में बिल्कुल फर्क नहीं डालता और सहन करता हुआ किसी से कुछ नहीं कहता, आगे बढ़ता रहता है। भगवान बड़े कृपालु हैं। अगर आप इन बातों को मान लेंगे तो कृपा करके आपकी जलन शांत कर देंगे। समय का इंतजार करो, बहुत आनंद देंगे। आप रो रो के कहोगे कि आप जैसा कृपालु कोई है नहीं। जो नित्य स्वाध्याय करता है तो इष्ट दर्शन की योग्यता उसके अंदर आ जाती है। 84 हरिवंश कृत पढ़े सुने निशिभोर, छुटी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर। नियम पूर्वक। और जो ईश्वर प्रणिधान है वो आगे चलकर समाधि स्थिति प्रदान कर देता है। ईश्वर प्रणिधान कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान कोई भी वृत्ति प्रभु से अलग नहीं है, सब प्रभु में समर्पित। दृढ़ निष्ठा अपने आराध्य देव की, तो चलते फिरते समाधि लगने लगती है। भाव में एकदम तन्मय है। शरीर से क्रियाएं हो रही या निष्क्रिय, उससे कोई मतलब नहीं। स्वामी जी महाराज इसी समाधि के लिए कह रहे हैं, आओ समाधि भीतर चित्त न डुलाए तो। अगर इतुत चित्त डुलाए तो अगला जन्म हो जाएगा। आओ श्यामा श्याम के चरणारविंद के चिंतन में, उनकी लीला गायन में, उनकी लीला चिंतन में, ऐसा जहां सौंदर्य रूप, ऐसा जहां प्रेम रस बरस रहा है, वो कुंज निकुंज झलकने लगेगा। भारी समाधि स्थिति है। उपासक को चाहिए, जिसका शरीर रोगी है, वयोवृद्ध है, उनके लिए बात नहीं कह रहे। यदि आप जवान हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, तो आसन पर बैठना सीखें। बहुत जरूरी